नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी योद्धाओं को मेरा प्रणाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो टारगेट है 2024-25 का, आप उसके अनुकूल तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके होंगे। आज बहुत कम समय में हमें जानने का प्रयास करेंगे कि जो 25 की तैयारी है उसके लिए अब वर्तमान में हमें किस किस बिंदुओं पर ध्यान देना है और जो आपकी तैयारी है वो किस आधार पर होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से सही ट्रैक पर चल रहे हैं तो ये मान के चलें कि 25 में आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो तैयारी आप कितनी मेहनत से कर लीजिएगा, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। देखिएगा तो आपको डायरेक्शन सबसे बेस्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए, कैसे हमें फॉलो करना है। देखिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपके पास सबसे पहला या मेंस क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है कि आपने क्या अभी तक 100% सिलेबस पर कवर किया। क्या आपने 100% सिलेबस को पढ़ा अभी तक? बोलेंगे बहुत सारे जवाब आएंगे नहीं पढ़ा होगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की भूमिका ही क्यों सोच रहे हैं आप लोग? या उसमें से जो एक कोर एरिया है उस कोर एरिया को आपने पहचाना, जाना, उसके नोट्स बनाए नहीं बनाए, तो फिर क्यों सोच रहे हैं? यानी या इसके अलावा आपने 15 साल के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनका टॉपिक वाइज एनालाइज किया, या ये जाना कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। अगर इतना नहीं कर पाए तो क्यों सोच रहे हो एग्जाम क्वालिफाई करने का? ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। क्या आपने यहाँ पर कुछ ऐसे नोट्स बनाए? देखो होता क्या है, आज इस समय इस बाजार में पीडीएफ भंडार का इतना बड़ा ब्रह्म यूनिवर्सिटी खुल चुकी है कि हम अपने घरों में पीडीएफ की जो फाइलें हैं लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन ये नहीं चल पा रहा कि बेस्ट कंटेंट क्या है। यूपीएससी पर्सनैलिटी का एग्जाम है, वो नॉलेज का एग्जाम के साथ साथ पर्सनैलिटी का एग्जाम है। किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए हर किसी व्यक्ति का एक प्रश्न अगर लिख भी देगा, वो प्रायोरिटी नहीं कह सकते वो सही आंसर होगा, क्योंकि वो आपको अपने अंदर ढूंढ कर उस नॉलेज को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करना होता है। और जब तक आप अपने नोट्सों को अपने हिसाब से नहीं बनाओगे तो उसका रिवीजन भी, उसकी स्ट्रेटेजी भी फॉलो नहीं कर पाओ। क्या आपने कुछ कोर एरिया के नोट्स बनाए? बोलेंगे नहीं बनाए। क्या आपने रिवीजन का कोई प्लानिंग सेट किया? बोलेंगे सर नहीं किया। क्या आपने टेस्ट लगाना स्टार्टिंग किया या नहीं किया? ये टेस्ट लगाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टेस्ट कितने लगाएंगे, सारी प्लानिंग की नहीं की? अगर इतना नहीं की है तो आप सोच क्यों रहे हो यूपीएससी क्रैक करने का? दोस्तों, मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। इस प्रोग्राम की जड़ें बहुत गहरी हैं। मेरा सिर्फ टारगेट सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ओनली 100 स्टूडेंट को मैं यूपीएससी 2025 के लिए शामिल कर रहा हूँ। देखिएगा, और इस 2025 के शामिल करने का मेन पर्पस सिर्फ इतना है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराना। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है एक गंभीर विषय बन चुका है। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मीडियम सेकेंडरी मैटर है, डायरेक्शन देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट मैटर है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस 100 स्टूडेंट में यूपीएससी के आधार पर तय होना 2025 देने वाले बच्चे, तो नीचे आपके पास एक लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का, यूपीएससी 2025 वाले बच्चों के लिए उसमें शामिल हो जाइएगा। वो आपके लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। उसमें सारी डिटेल किस प्रकार से आप फाउंडेशन, हम आपके लिए एक तो फाउंडेशन क्लास लेके चल रहे हैं 25 वाले बच्चों के लिए। प्रलम्स का क्रैश एक कह सकते हैं कि प्रलम्स का बिल्कुल कोर एरिया का एक बैच हमारे पास आने वाला है। जिन लोगों ने 2024 में ज्वाइन किया था उनके लिए इनको बहुत कुछ यहाँ एडवांस मिल जाएगा, उनको भी इसमें हम लोग शामिल कर देंगे। और साथ में जो यहाँ टेस्ट सीरीज है, जो आपको लगभग 30 से लेकर 35 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। आपके पास एक एडवांस वर्जन आ रहा है जो कि हम इस 100 स्टूडेंट में मेंटरशिप भी रख रहे हैं। मेंटरशिप का मतलब, आप यूपीएससी एक लंबी जर्नी है, इस लंबी जर्नी में डिमोटिवेट होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन डायरेक्शन किधर जा रहे हैं ये चेक करना बार बार, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्स क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपके जो डाउट आ रहे हैं वहां पर हम एक प्रकार से आपको एक प्रकार से पूरी मेंटरिंग करेंगे। प्रोग्राम सेट कर चुके हैं, लेकिन शर्त इसमें सिर्फ इतनी है, जो ये 100 स्टूडेंट यहाँ शामिल किए जाएंगे उसमें पहले तो ग्रुप में ऐड ही कर रहे हैं सबको, उसके बाद यहाँ से हमें 100 स्टूडेंट निकालने हैं, तो ग्रुप में सब लोग शामिल हो जाएंगे, तैयारी करें 2025 का। उसमें हम एक टेस्ट लेंगे, देखिएगा। और टेस्ट लेने के बाद हमें लगेगा कि जो 60% से ऊपर अंक लेके आ रहा है उसे हम वहां पर शामिल करेंगे। इसलिए रेस्टिगेशंस भी रखी गई हैं जिससे कि आपको लग सके कि यू आर कैपेबल, यू आर नॉट कैपेबल। क्योंकि हर चीज अगर बांट दी जाती है तो वो देखना पड़ेगा कि बांटनी किसको देखेगा। एक आदमी को रोटी की जरूरत है, तुम उसको बीएमडब्ल्यू दे भी दीजिएगा, क्या करेगा चला के? उसके बाद तेल नहीं डलवा पाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मेंटरशिप का एक प्रोग्राम हम यहाँ पर 100 स्टूडेंट के लिए लेके आ रहे हैं। रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी हो ये भी हम लोग सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको तैयारी करनी है 25 के लिए, इसमें शामिल हो जाइएगा। अब पॉइंट आता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और क्रैक करने के लिए 3-4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपकी सिलेबस पर पकड़ कितनी है, आप सिलेबस को कितनी बार पढ़ लेते हैं, आप सिलेबस को किस प्रकार से डिफाइन कर लेते हैं, लास्ट ईयर के ट्रेंड को समझते हुए उन टॉपिकों के नोट्स बना लेते हैं, आपने रिवीजन कितने प्रकार से अभी किया है, करना बाकी है। ये सारी स्ट्रेटेजी सिलेबस की होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद रिसोर्स, ये आप सिलेबस को, रिसोर्स का मतलब रेडी कहाँ से करना चाहते हैं।
उसके लिए पैटर्न क्या है, उसके लिए कौन कौन सी मैगजीन फॉलो करनी है, कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी है, कौन कौन से नोट्स फॉलो करने हैं, ये सारी बातें रिसोर्स में निकल के आती हैं। और तीसरा पॉइंट होता है स्ट्रेटेजी का, यानी इन सबको रेडी, आपके पास सिलेबस का सब कुछ कंटेंट है, आपके पास रिसोर्स भी हो चुके हैं, अब उसे कैसे जाना है, कैसे लेकर आपको रन करना है। तो तीन चीजें आपको सफल ला सकती हैं, स्ट्रेटेजी और रिसोर्स और सिलेबस देखेगा। तो यानी इसको कैसे करेंगे, तो इसलिए जरूरी क्यों है, क्योंकि आप अगर ये देख लेते होंगे प्रलम्स में 13 लाख बच्चे, यहाँ 10 लाख, यहाँ 12 लाख, यहाँ लगभग 10 लाख बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में प्रलम्स में क्वालिफाई कितने हो रहे हैं, 10,500, 1% भी निकल के नहीं आ रहा। यानी कुल मिलाकर अगर हम ये डाटा को देखा जाए तो ये डिफाइन करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रलम्स में 1% का मतलब 99% बच्चे प्रलम्स का फॉर्म भरने के बाद प्रलम्स में बैठ जाएं, अलग बात है, लेकिन 99 बच्चे अलग निकल जाते हैं। इसकी वजह क्या है, इनको सिलेबस पर पकड़ नहीं है, इनकी स्ट्रेटेजी बेहतर नहीं है, इनके रिसोर्स बेहतर नहीं है, इनकी डायरेक्शन बेहतर नहीं है। यही तो ऑप्शन है, और क्या देखेगा। अगर आप भी चाहते हैं सारी चीज़ों को मिलकर इस ग्रुप में शामिल होकर, अपने 100 स्टूडेंट में शामिल होकर अपनी जर्नी को 25 के लिए लेके चल सकते हैं, देखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए ये सिलेबस है आपकी प्रीलिम्स का। देखिए प्रीलिम्स इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, प्रीलिम्स के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि प्रीलिम्स का डेडलाइन ये है कि प्रीलिम्स बच्चे, बहुत बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, चाहे वो जीएस की वजह हो, चाहे सीसेट की वजह हो। यानी आपके पास ये 100 क्वेश्चन आएंगे, टारगेट क्या है, आपको 50+ क्वेश्चन यहाँ पर सही करना है किसी स्थिति में। क्यों, इसकी वजह क्यों है, इसकी वजह ये है कि देखिएगा, अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखने का प्रयास करें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ देखा जाए किसी भी ईयर की 100 से ऊपर है ही नहीं। देख लीजिएगा 19 से लेकर अगर हम लोग 23 तक के डाटा को देख लें, 75 है, 88 है, देखिएगा 87 है, 90 है, 98 है। यहाँ पर एक साल भी हमें कट ऑफ नहीं मिल रही है कि ज़्यादा हो। इसलिए हमारा टारगेट क्या है कि 50 क्वेश्चन के आसपास हमें सही करने हैं। अभी 50 क्वेश्चन के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना होता, ये सिलेबस है। इस सिलेबस में कुछ चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं जिससे हम प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए रास्ता क्या है, इसके लिए ये रास्ता देखो, लास्ट ईयर के अगर हम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको एक पैटर्न चल जाएगा पता। 2024 में जो पेपर हुआ है उसका अगर देखेंगे तो करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन है। एक साल से लेकर 1.5-2 साल करंट अफेयर यूपीएससी पूछता है, और यूपीएससी करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट को डायनेमिक से मिला के पूछता है। अब आपकी रणनीति क्या है कि यहाँ पर 70% एक्यूरेसी आ जाए, यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी में लगभग देखा जाए तो लगभग 60% एक्यूरेसी निकल के आ जाए, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में लगभग 50% या 60% एक्यूरेसी निकल के आ जाए, इकोनॉमी में लगभग 70% निकल के आ जाए, हिस्ट्री में भी 70% एक्यूरेसी निकल के आ जाए। यानी ये क्या बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ जो आपकी इफिशियंसी है। यानी एक प्रकार से 18 क्वेश्चन आएंगे, 90% क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने चाहिए। इससे आपको एक डायरेक्शन मिल पाएगी, और यही डायरेक्शन आपको कहीं ना कहीं आधार तय करने का प्रयास करेगी, राइट। अब बात करते हैं, देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी करने के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर 2024 का देखेंगे तो यहाँ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी कंसेप्ट वाला है, ये क्वेश्चन भी कंसेप्ट वाला है, ये क्वेश्चन भी कंसेप्ट वाला, और ये क्वेश्चन कैसा है बोलेंगे सर, फैक्ट वाला है। तो यूपीएससी का एक ट्रेंड है, देखिएगा कि इस 100 क्वेश्चनों में से अगर देखेंगे तो लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास जो होते हैं कंसेप्ट वाले होते हैं, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्ट वाले होते हैं, और जो बाकी जो बचे हुए 20 क्वेश्चन हैं वो क्या होता है, वहां पर फैक्ट भी समाहित है और एक प्रकार से कंसेप्ट भी समाहित है। तो यानी इस लेवल पे आपको तैयारी करने के लिए प्रॉपर वे में एक डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपके पास 8 महीने का समय बचा हुआ है ऑलमोस्ट। इस 8 महीने को 3 भागों में कन्वर्ट कर लो। एक भाग कौन सा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देख लीजिएगा। अगर इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अगर हम लोग बात करना स्टार्टिंग करें बच्चों, तो आपको यहाँ प्री और मेंस के जो सिलेबस हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ये एक कोर एरिया है जो कि एक पूरे कंप्लीट सिलेबस का 60% पार्ट अकेले ये 4 टॉपिक कवर कर लेते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, वो करंट अफेयर अच्छे से कर लिया, तो बाकी चीजें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रीलिम्स यहीं से क्वालिफाई हो जाएगा। तो यानी आपको यहाँ पर मेंस के भी कुछ एरिया रेडी करना है। यानी एक अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो एक टारगेट है, इस टारगेट में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साथ में मेंस का 1-2 टॉपिक रेडी करना है। यानी ये 3 महीने की स्ट्रेटेजी आपको होनी चाहिए। अगर हम जनवरी फरवरी में जाएंगे तो जनवरी फरवरी में आपको सिर्फ क्या करना है, जो डायनेमिक सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके पास साइंस है, इन्वायरमेंट है, या बाकी करंट अफेयर का कुछ ऐसा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कुल मिला के ये, क्योंकि अगर हम साइंस की बात करेंगे, साइंस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो डायनेमिक पार्ट से ही आते हैं, इन्वायरमेंटल में भी डायनेमिक पार्ट से आते हैं। तो यानी अगली 2 महीने की स्ट्रेटेजी आपकी ये 2 टॉपिक रेडी करने की होनी चाहिए। और जो बचा हुआ है मार्च अप्रैल मई, यार ये स्ट्रेटेजी तो फॉलो करने के लिए है ही नहीं, ये ओनली प्रीलिम डेडिकेट हो गए आप लोग। यहाँ पर सिर्फ क्या करोगे, यहाँ रिवीजन करोगे, यहाँ टेस्ट लगाओगे, यहाँ प्रैक्टिस करोगे, तीनों काम करोगे, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, मस्ती से जबरदस्त तरीके से एग्जाम क्रैक हो जाएगा।
इसके लिए आपको यहाँ पर 10 से 12 घंटे का अपना एक शेड्यूल सेट करना है। जैसे आप यहाँ पर एक दिन में एक कोर सब्जेक्ट पढ़ें, दूसरा कोर सब्जेक्ट पढ़ें, यानी 2-2 घंटे का आप टारगेट सेट कर लो कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। यानी टारगेट सेट करो कि यार मुझे 20 दिन में हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड करना है, तो 20 दिन में हिस्ट्री ज्योग्राफी को एंड कर लो। अगले 20 दिन में जो पॉलिटी है और ज्योग्राफी उसको हैंड कर लीजिएगा, या इकोनॉमी है। तो कुल मिला के चारों सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर 3 महीने में कवर करना है, और साथ में इसका एक मेंस का सब्जेक्ट भी रेडी करना है। क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आगे जाएंगे तो ये अगला जो डेली बेसिस पे जाए, तो यहाँ पर पीवाईक्यू भी रेडी करो। रोज डेली कम से कम 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाने का प्रयास करें, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हैं, और साथ में एग्जाम की स्ट्रेटेजी को भी समझ पा रहे हैं, देखिएगा। और साथ में जो मेंस का 1 से 2 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पर मेंस का 1 से 2 क्वेश्चन लगाएंगे, तो वो जो समस्याएं आती हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद, वो यहाँ पर नहीं आएंगी, देखिएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर, यानी रोज डेली कम से कम करंट अफेयर को 2 घंटे देने का प्रयास करें, 1 से 1.5 घंटा देने का प्रयास करें, जिससे कि आप आराम से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो अपने टाइमिंग को लगभग 10 से 12 घंटे को 4 से 5, 6, 7 किस्तों में बांट लीजिएगा। एक सब्जेक्ट पीवाईक्यू, मेंस का, टेस्ट सीरीज, यहाँ करंट अफेयर, इसके अलावा रिवीजन भी रहा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी रही। इतना करेंगे तब जाकर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर कंप्लीटली सिलेबस के सापेक्ष में कवर करने के लिए, रिसोर्स को सेटल करने के लिए, स्ट्रेटेजी बेस्ट करने के लिए, एक मैं आपके यूपीएससी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आ रहा हूं 2025 वाले बच्चों के लिए। टारगेट हमने रखा है सिर्फ इसमें 100 स्टूडेंट ही शामिल होंगे। अब आप इसमें ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया गया, उसमें ज्वाइन हो जाइए 25 वाले बच्चे। अगर आप बिल्कुल डेडिकेट करके दे रहे हैं एग्जाम, वहां से फिर हम चयन कर लेंगे 100 स्टूडेंट का। कैसे करेंगे सारी बातें हम इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन अगर आप टारगेट आपका 100% देखा जाए यूपीएससी की तैयारी करने का है, तो अब आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर आयाम की तरफ लेके चलने का प्रयास करना पड़ेगा। हमारे साथ फाउंडेशन में जुड़ सकते हैं। प्रलम्स जो है 10 अक्टूबर के आसपास ये आ रहा है, और ये टेस्ट सीरीज भी लगभग 30 से 35 हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, और ये मेंटरशिप भी हम लॉन्च करने वाले हैं, और रिवीजन आपके सामने यहाँ निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इस ग्रुप में जुड़कर अपनी जर्नी को अगर स्टार्टिंग करिएगा, 25 के टारगेट के लिए हम बिल्कुल डेडिकेट हैं, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, या आपके पास मेंटरशिप हो। ये चारों चीज़ें 25 वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप इसमें जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।